हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे छायावाद के चार स्तंभ के बारे में। हमारे छायावाद के चार स्तंभ है जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और लास्ट में हमारी महादेवी वर्मा जी। तो आइए शुरू करते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में उभरी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में भावुकता, प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद तथा मानवीय भावनाओं की गहन अभिव्यक्ति माध्यम बनी। यह धारा राष्ट्रीय जागरण के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभूतियों को भी प्रतिबिंबित करती है, जहाँ कविता की भाषा अधिक कल्पनाशील, प्रतीकात्मक और संगीतमय हो गई। छायावाद के विकास में चार प्रमुख कवियों का योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा है कि उन्हें इस धारा के चार स्तंभ कहा जाता है। हमारे चार स्तंभ, जैसा कि मैंने अभी बताया, चार स्तंभ हमारे कौन कौन से हैं। तो जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन कवियों ने न केवल छायावादी काव्य की नींव रखी, बल्कि इसे एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा में बदल दिया, जहाँ प्रकृति और आत्मा का संयोग, प्रेम की सूक्ष्म अनुभूतियाँ तथा जीवन की रहस्यमयता प्रमुख विषय बने। इनका योगदान केवल काव्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने हिंदी साहित्य को आधुनिक की ओर अग्रसर किया, जहाँ परंपरा और नवीनता का सुंदर मेल देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रणेता माने जाते हैं। दोस्तों, छायावाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद के प्रणेता कौन है। तो हमें पता होना चाहिए कि छायावाद के प्रणेता है जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने छायावाद इस धारा को अपनी रचनाओं से एक दार्शनिक गहराई प्रदान की। प्रसाद की कविता में प्रकृति का चित्रण केवल बाहरी सौंदर्य तक नहीं रहता, बल्कि वह आत्मीयता, ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। उनकी प्रसिद्ध रचना कामायनी में मानव जीवन की यात्रा को महाकाव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ मनु और श्रद्धा के माध्यम से प्रेम, संघर्ष और मोक्ष की अवधारणा छायावादी भावना से ओतप्रोत है। प्रसाद ने छायावाद को इतिहास बोध से जोड़ा। उनकी कविताओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति की छाया में जो आधुनिक स्तंभ में जीवंत हो उठती है। उदाहरण के लिए उनकी कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से में हिमालय की भव्यता के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और आध्यात्मिक ऊंचाई का वर्णन है, जो छायावाद की रहस्यवादी प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रसाद का योगदान यह रहा कि उन्होंने छायावाद को मात्र भावुकता से ऊपर उठाकर दार्शनिक चिंतन का माध्यम बनाया, जिससे हिंदी कविता में एक नई गहराई आई। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल और प्रभावशाली है, जो पाठक को भावनाओं की गहराई में ले जाती है। प्रसाद ने नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में भी योगदान दिया है, लेकिन छायावाद में उनका काव्य ही प्रमुख स्तंभ है, जो अन्य कवियों को प्रेरित करता है। अब बात करते हैं हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति का रोमांटिक चित्रकार माना जाता है। तो आइए देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोस्तों, ये चार स्तंभ क्रम वाइज है। जैसे पहले जयशंकर प्रसाद आते हैं, सेकंड नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत आते हैं, और तीसरे नंबर पर है हमारे निराला जी, और चौथे पे है महादेवी वर्मा जी। तो ये स्तंभ क्रम के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन से नंबर में ये कवि आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो आइए बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ है। देखा दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिन्होंने प्रकृति को अपनी कविताओं का केंद्र बनाकर छायावाद को एक रोमांटिक आयाम दिया। पंत की प्रारंभिक रचनाएं हैं जैसे पल्लव और वीणा में प्रकृति का सजीव चित्रण है, जहाँ फूल, पत्तियाँ, नदियाँ और बादल मानवीय भावनाओं के प्रतीक बन जाते हैं। उनकी कविता में छायावादी तत्व जैसे कल्पना की उड़ान, संगीतात्मकता और सूक्ष्म अनुभूतियाँ प्रमुख हैं, जो पाठक को एक स्वप्न दुनिया में ले जाती है। पंत ने छायावाद को गांधीवादी विचारों से जोड़ा। उनकी रचना ग्राम्य में ग्रामीण जीवन की सादगी से जोड़ा। उनकी रचना ग्राम्य में ग्रामीण जीवन की सादगी और प्रकृति की निकटता का वर्णन है, जो राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को प्रतिबिंबित करता है। बाद के वर्षों में पंत प्रगतिवादी की ओर मुड़े, लेकिन छायावाद में उनका योगदान अमूल्य है, क्योंकि उन्होंने कविता को अधिक संवेदनशील और कल्पनाशील बनाया। उदाहरण स्वरूप परिवर्तन में उन्होंने जीवन की अनित्यता और प्रकृति के चक्र को छायावादी शैली में व्यक्त किया, जहाँ भावुकता और दर्शन का मिश्रण है। पंत का योगदान ये रहा कि उन्होंने छायावाद को युवा पीढ़ी के लिए आकर्षक बनाया। उनकी भाषा में नवीनता और लयबद्धता ने हिंदी काव्य को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया, जो परंपरागत बंधनों से मुक्त रहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विद्रोही स्वर और स्वच्छंद भावना। अब हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। दोस्तों, हम यहाँ थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं ताकि हम इनके बारे में थोड़ी थ्योरी आपको बताते चले, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विद्रोही स्वर और स्वच्छंद भावना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के तीसरे स्तंभ है। निराला जी है तीसरे स्तंभ में, जिन्होंने इस धारा को अपने विद्रोही और स्वच्छंद भावना से समृद्ध किया। निराला की कविता में छायावाद की भावुकता है, लेकिन वह सामाजिक असमानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से साथ जुड़ी हुई है। उनकी रचना राम की शक्ति पूजा। उनकी रचना कौन सी है? राम की शक्ति पूजा में राम के चरित्र को छायावादी दृष्टि से देखा गया है, जहाँ प्रकृति और मानवीय भावनाओं का संयोग है। निराला ने भाषा में प्रयोग किए छंद मुक्त कविता को अपनाया, जो छायावाद की स्वतंत्रता को दर्शाती है। उनकी कविता सरोज स्मृति में बेटी की स्मृति के माध्यम से करुणा और रहस्यवाद का वर्णन है, जो छायावादी संवेदना की गहराई दिखाता है। निराला का योगदान अनोखा है, क्योंकि उन्होंने छायावाद को दलित और शोषित वर्गों की आवाज़ से जोड़ा। उनकी रचना तोड़ती पत्थर, इनकी रचना है तोड़ती पत्थर में मजदूर महिला की मेहनत को प्रकृति की शक्ति से तुलना की गई है। इससे छायावाद मात्र कुलीन वर्ग की अभिव्यक्ति नहीं रहा, बल्कि जन सामान्य की भावनाओं का माध्यम बना। निराला की भाषा में बोलचाल की सहजता और संस्कृत के शब्दों का मिश्रण है, जो कविता को जीवंत बनाता है। उनका योगदान छायावाद को एक क्रांतिकारी रूप में देने में रहा, जहाँ बदला में उन्होंने अपना पहाड़ी व बादल का छाया व्यक्त किया, जो छायावादी कल्पना की उत्कृष्ट मिसाल है। महादेवी ने गद्य में भी योगदान दिया, लेकिन छायावाद में उनका काव्य ही प्रमुख है, जो महिलाओं की भावनाओं को मुख्य धारा में लाया। उनकी भाषा में संगीत और दार्शनिकता है, जो पाठक को भावावेश में डुबो देती है।
महादेवी का योगदान छायावाद को अधिक समावेशी बनाने में रहा, जहाँ स्त्री की आंतरिक दुनिया को स्थान मिला। 4 स्तंभों का समग्र योगदान और छायावाद की विरासत। ये पीपीटी थोड़ी एक्सचेंज हो गई है दोस्तों, ध्यान से देख लेना एक बार। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा छायावाद में स्त्री संवेदना की आवाज़। महादेवी वर्मा छायावाद की एकमात्र महिला स्तंभ है जिन्होंने इस धारा को स्त्री दृष्टिकोण से समृद्ध किया। उनकी कविता में प्रेम की पीड़ा, विरह और रहस्यवाद प्रमुख है, जो प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होते हैं। रचना निहार और नीरजा में महादेवी ने अपनी आत्मिक खोज को छायावादी शैली में प्रस्तुत किया, जहाँ बादल, वर्षा और फूल प्रेम की अनुभूतियों के प्रतीक है। महादेवी का योगदान यह रहा कि उन्होंने छायावाद को स्त्री संवेदना से जोड़ा। उनकी कविता में वैराग्य और भक्ति का मिश्रण है, जो भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, मैं नीर भरी दुख की बदली में उन्होंने अपनी पीड़ा को बादल की छाया से व्यक्त किया, जो छायावादी कल्पना की उत्कृष्ट मिसाल है। महादेवी ने गद्य में भी योगदान दिया, लेकिन छायावाद में उनका काव्य ही प्रमुख है, जो महिलाओं की भावनाओं को मुख्य धारा में लाया। उनकी भाषा में संगीत और दार्शनिकता है, जो पाठक को भावावेश में डुबो देती है। महादेवी का योगदान छायावाद को अधिक समावेशी बनाने में रहा, जहाँ स्त्री की आंतरिक दुनिया को स्थान मिला। अब हम बात करेंगे 4 स्तंभों का समग्र योगदान और छायावाद की विरासत में क्या है। इन 4 स्तंभों का समग्र योगदान। इन 4 स्तंभों का समग्र योगदान छायावाद को हिंदी साहित्य की एक सुनहरी धारा बनाने में रहा। प्रसाद ने दार्शनिक आधार दिया, पंत ने रोमांटिक सौंदर्य, निराला ने विद्रोही स्वर और महादेवी ने स्त्री संवेदना। इनकी रचनाओं ने हिंदी कविता को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कर आधुनिक बनाया, जहाँ कल्पना और वास्तविकता का संतुलन है। छायावाद के बाद की धाराएं जैसे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इनकी नींव पर ही खड़ी हुई। आज भी इन कवियों का योगदान प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि कविता जीवन की गहन अनुभूतियों का माध्यम हो सकती है, जो समय की सीमाओं से परे है। छायावाद इन चारों के प्रयासों के एक स्थायी साहित्यिक विरासत बन गया, जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, हम दूसरा पार्ट कल लेके आएंगे। छायावाद के 4 स्तंभ की रचनाएं और उनके रचनाकार के बारे में अब हम कल दूसरा पार्ट लेके आएंगे।